सब हल्के हो गए। आज का विषय है योग की यथार्थ विधि क्या है और योग हम कैसे लगाए, योग के लिए धारणाएं क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि योग का विषय बहुत महत्व का विषय है। जिन्होंने योग लगाया, योग विधि पूर्वक किया, उसके ही विकार में विनाश होते हैं। सारा खेल हमारा योग का है। आज भी था ना पहली महावाक्य, कौन सा था? ना ही विकार में विनाश होंगे। जितना याद में रहेंगे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है उसकी भी बातों में अटकेगी नहीं। किसने जिलेबी खाई उसको मुरमुरा दो, अच्छा लगेगा? तो जिसने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया, विकार अपने तरफ खींचेगे नहीं। अगर विकार कोई संस्कार मुझे अपने तरफ खींचते, इसका मतलब मैंने अभी तक जिलेबी नहीं खाई। वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए हमें क्या करना है, उस योग से अनुभव करना है। योग से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो इसलिए योग की तरफ अटेंशन। जो योग करता है वो कर्मातीत बन सकता है, कर्मेंद्रियजीत बन सकता है। योग से द्वारा वायुमंडल अच्छा बना सकता है। योग से द्वारा आप जो चाहे कर सकते हैं। योग बल इस संसार का सबसे बड़ा बल है। जिसके पास योग बल होगा, जिसकी ज्वाला स्वरूप स्थिति है, उसके शरीर रूपी घर में, जैसे जिस घर में लाइट नहीं वह भूत रहते हैं, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की स्थिति नहीं है, उस घर में विकार भी भूत रहता है, काम का भूत, क्रोध का भूत। अगर मेरे शरीर में विकार भी भूत रहते हैं, इसका मतलब मेरी लाइट बुझी है। उसके दृष्टि में ताकत आएगी, उसके बोल में ताकत आएगी, उसमें हर कर्मों में सफलता मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल बढ़ाओ। तो हम योग कैसे लगाए? योग की महिमा अपरंपार है, लेकिन हमें योग बल को कैसे बढ़ाना है? योग बल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मन को और बुद्धि को समझना बड़ा जरूरी है। अगर योग को समझना है, मन बुद्धि को समझो। योग में दो चीजें काम आते हैं, मन और दूसरा बुद्धि। तो अगर योग बल को बढ़ाना है, इस दो चीजों को समझना है। क्या है? बुद्धि एक नेत्र है। जिस बुद्धि रूपी नेत्र में परमधाम होगा, उसके मन में परमधाम के विचार चलेंगे। जैसे लौकिक में कैमरा, अब जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके सामने कैमरा है वही चित्र टीवी में आएगा। इसी तरह बुद्धि एक कैमरे का काम करता है और मन एक टीवी का काम करता है। मन में वही विचार चलते हैं जहां बुद्धि रूपी कैमरा सेटिंग किया है। माते थोड़ी आगे आगे सरक जाओ, बीच में गैप नहीं छोड़ो। तो इसीलिए अगर योग का अनुभव करना है, क्या करना है? अगर योग का अनुभव करना है तो बुद्धि रूपी कैमरे की सेटिंग करनी है। आज हम क्या करते हैं? बुद्धि को सेट नहीं करते हैं और योग में बैठेंगे। अगर बुद्धि को सेट नहीं करेंगे तो योग का अनुभव नहीं करेगा। हम क्या करें? बुद्धि को बाबा में लगाए, मन ऑटोमेटिकली बाबा में लगेगा। इसीलिए हमें जब भी योग में बैठते हैं, हम क्या करते हैं? समझिए योग लगाने के लिए आ रहे हैं, कोई ना कोई काम करना होता है,
कोई ना कोई किसी बातों का प्रभाव होता है बुद्धि में, और जब योग में बैठेंगे तो मन को विचार देते, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, मन को विचार देना बंद करेंगे तो जिस जगह पर बुद्धि है, जहां बुद्धि अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, जहां बुद्धि है मन वहां चला जाता है। इसीलिए पहले बुद्धि बाबा में लगाओ। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते हैं बछड़ा क्या करता है, पीछे पीछे जाता है। ये गाय यही है, बछड़ों को मार पिटाई करके दूर भगाएंगे, जाएगा। इसीलिए बुद्धि, पहले बुद्धि को लगाओ। इस ज्ञान मार्ग में योग के लिए बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। जहां ध्यान जाता है वहां मन जाता है। आज भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध न पिया, राम राम राम। ध्यान कहाँ है, दूध में है। अब यहाँ भी ऐसे बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अचानक थाली का आवाज आया, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। बच्चे ने थाली गिराया, आवाज आया, आवाज किसने सुना, कान सुनता है, कान नहीं सुनता। कौन सुनता है, आत्मा भी नहीं सुनती। बुद्धि कानों के द्वारा सुनते, ध्यान कानों के द्वारा सुना। अगर आपका ध्यान यहाँ, जब ध्यान ही आए तो मन का है, मन ही आए, जब मन ही आए, ध्यान ही आए तो पर कौन गया, कोई नहीं गया। और इसीलिए योग से जो बल मिलना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। इसीलिए हमें योग में क्या करना है, जब भी योग में बैठेंगे पहले ध्यान को लगा दो। एक बार की बात है, अकबर नमाज पढ़ रहे थे चादर बिछा करके, तो वहां से एक माता जी चली गई, चादर के ऊपर से गई। अकबर को बहुत गुस्सा आया, उसने माता जी को जोर से बुलाने की कोशिश की, माता जी नहीं आई। जोर से बुलाया तो भी नहीं आई, सोचा छोड़ो छोड़ो, गुस्सा तो किया लेकिन क्या करे। 2 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई, और जब वापिस आई तो माता जी को अकबर बुलाता है और कहता है तुम अंधी हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ा। कहा कि मेरे को तुम, मेरी चादर बिछा करके नमाज पढ़ रहा था, तुम मेरे चादर के ऊपर से गई। तो अकबर जब बोलता है तो माता जी घबरा गई, हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मेरे से भूल हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। जिस समय मैं गई थी 2 दिन से मेरा बच्चा स्कूल में गया था और वापिस नहीं आया, तो मुझे लगा कि वो कहां सोया होगा, कहां बैठा होगा। तो ये ध्यान से मैं जा रही थी, इसीलिए आपकी चादर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मेरे से गलती होगी, भूल होगी। लेकिन कहते हैं मेरा तो ध्यान मेरे बच्चे में था, इसीलिए आपकी चादर दिखाई नहीं पड़ी। आपने आवाज करके बुलाया तो सुनाई नहीं पड़ा, इसीलिए गलती होगी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा। इसका मतलब आप अल्लाह को याद नहीं कर रहे थे, मुझे देख रहे थे। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात मुझे सिखा करके जा रही। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, अगर उस बच्चे ने थाली गिराई, उसका आवाज आया, इसका मतलब मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा ध्यान ही आई है। जब ध्यान ही आए, मन ही आए, तो ऊपर कौन गया, कोई नहीं गया। ऐसा योग जो करता है सारा दिन देह भान में रहता है, फिर कोई उसका अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, फीलिंग आते हैं। तो कहते योग में तो चलते हैं तो सहन ही नहीं होता, कोई अपमान करता तो फीलिंग आते, क्या करे, अरे भाई योग ठीक नहीं लगाया। इसीलिए योग ठीक लगाओ, योग यथार्थ लगाओ, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। योग नहीं लगता उसका देहाभिमान रहता है। तो योग यथार्थ कैसे लगाए, उसके लिए बहुत सुंदर आपको एग्जाम्पल देता हूं। योग की विधि क्या है, जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है ना।
आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास में मोबाइल रहता है और सभी को पता है कि चार्जिंग, सबको पता है ना। हमने देखते कई बस में अगर जाते हैं तो बड़ा इसमें बांध करके रखते हैं मोबाइल। तो मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? रोड पर डाल दो कहीं चार्ज होगा, बगीचे में डालो चार्ज होगा। चार्ज करने के लिए उसको प्लग के पास, जहां प्लग है, जब बिजली का कनेक्शन है वहां लाया जाता है। पहले तो जमाना अलग था, जब ओरिजिनल नोकिया के सेट निकले थे, एक बार बैटरी चार्ज करो उसकी 8 दिन तक बैटरी चलती थी। लेकिन आजकल तो नए नए मोबाइल निकले, एक बार बैटरी चार्ज करो 2-4 कॉल में डाउन हो जाता है। इसी तरह पहले जमाना अलग था, जब ओरिजिनल नोकिया के ओरिजिनल ग्वाडली कंपनी के सेट निकले थे। दादिया एक बार उनकी बैटरी चार्ज हो जाती थी, 15 दिन 8 दिन चलती थी। लेकिन हम सब आजकल डुप्लीकेट मोबाइल है, दिखने में तो बड़े अच्छे लगेगा, कभी भी ज्ञान नहीं छूटेगा, लेकिन कब कंपनी बंद हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने मोबाइल को रोज चार्ज करो। और चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। सेंटर, गीता पाठशाला, ये क्या है? ये अपनी मोबाइल को चार्ज करने का स्थान है। इतना अच्छा मोबाइल का चार्ज करने के लिए रखा है ना बाबा ने। माता थोड़ी और आगे सरको। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मोबाइल को दिन में एक बार, तो जैसे उस मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? उसके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इसी तरह योग में बैठते तो कोई हमारा शरीर में बल नहीं आता, ताकत नहीं आती। ताकत किस में आते? आत्मा में आते। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार प्लग के पास लाते हैं, तो इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए क्या करो? दिन में एक बार सेंटर पर आओ। सेंटर पर आकर के हमें मुरली सुनना है, उसे पहले आधा घंटा योग करना है, इससे चार्जिंग हो गए। ऐसे नहीं कि घर में बैठ करके कर रहे। दिन में एक बार अपने मोबाइल को सेंटर पर या गीता पाठशाला में लाना है। समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास रखा, लेकिन उसकी तारे प्लग में डाली नहीं, तो क्या हो जाएगा? रात भर रखा है नीचे, तो नीचे रखने से चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने भी शरीर रूपी मोबाइल को ला करके क्लास में पटकाया, रख दिया या बाबा कमरे में रख दिया, लेकिन उसकी मन बुद्धि की तार परमधाम में नहीं लगाई, तारे नीचे ही भटक रहे, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? आत्मा में ताकत आएगी? केवल सेंटर पर आने से ताकत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मन और बुद्धि दोनों भी तारे लगाओ। ऐसा नहीं कि एक तार डाली दूसरी बाहर आई। मोबाइल की एक तार डालो अंदर और दूसरी बाहर आई तो क्या हो जाएगा? चार्जिंग नहीं होगा। इसी तरह मन लगाए बाबा में, बुद्धि नहीं लगाई तो भी चार्जिंग नहीं होगी। अच्छा, दोनों भी तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्ज होगा? एक बार मेरा ऐसा ही हुआ, कुछ कहीं से मैं रात को देरी से आया था, तो सो गया था। फिर अचानक याद आया कल सारा दिन बात करना है, मोबाइल चार्जिंग करना है, तो नींद में था, लगा दिया, सो गया। सवेरे देखता हूँ चार्ज ही नहीं हुआ, बटन ऑफ ही था। सारा दिन परेशान हो गए, किसी बात ही नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हमने भी अपने स्मृति रूपी स्विच को ऑफ किया, तो इसलिए स्विच चालू करो। कौन सा स्विच? जब भी योग में बैठेंगे स्मृति गहरी करो। बाबा ने मेरे ऊपर मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा ने मेरे पर कितने उपकार किए, बाबा ने मुझे कितने, बाबा ने प्राप्ति कराई। प्राप्तियों को याद करना, उपकारों को याद करना, बाबा के वरदानों को याद करना, यह है स्मृति का स्विच चालू करना। है कुछ बाबा के उपकार हमारे पर? अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, उसको कोई नहीं निकाल रहा है, सब देख करके थूके जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया और उसने उस गटर के व्यक्ति को उठा करके गले लगाया,
उसने ये नहीं सोचा कि मेरा कपड़े खराब हो जाएगा, बदबू आएगी, कुछ नहीं सोचा, गले लगाया, उसके दुखों के आंसू पोंछे, उसको घर गाड़ी में, ऐसी गाड़ी में बिठाया, घर में लाया, खुद निलाया धुलाया, रोज मालिश पालिश करके खाना खिला रहे। वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। कहते उसने तो मुझे जिए दान दिया। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे ना, किसी ने उठाया? कितने माँ बाप मिले, कितने धर्मात्मा आए, कितने रिश्तेदारी आए, किसी ने उठाया? उठाने की तो छोड़ो, और शादी बर्बादी करके गटर में गिरा दिया। हमें लगा कि वही जीवन है। अभी हम ऐसे गाड़ी में आ रहे थे, एक भाई ने अपना बताया कि मेरा लौकिक जीवन कैसा कैसा था, क्या क्या खाते थे, कैसा कैसा हमारा लाइफ था, क्या क्या करते थे। लेकिन बाबा ने उस गटर से क्या किया? निकाला। उसने ये भी नहीं सोचा मैं इतना सुंदर हूं और इसकी बदबू आ रही, सोचा जैसा कि वैसा मेरा बच्चा है करके गले लगाया, दुखों के आंसू पोंछे, सेंटर पर आकर ला करके 7 दिन तक निलाया। 7 दिन का कोर्स कर रहे ना, इतने मैले बने थे, 7 दिन तक लगा निलाने के लिए, और रोज टीचर बन करके आकर के पढ़ाता है, माली बन करके जीवन की बगिया को सजाता है। सचमुच आज हमारे साथ में बाबा रहता है या नहीं रहता? अगर बाबा जीवन में ना होता आपके साथ में, क्या पवित्र रह सकते थे? आज कितने बड़े बड़े साधु संत जिन्होंने घर बार छोड़ के गए थे, वापिस आकर के रहे। उस समय तो वायुमंडल कोई खराब नहीं था, बहुत अच्छा वायुमंडल था, लेकिन तो भी पवित्र नहीं रहे। लेकिन आज इतना फैशन, इतनी गंदगी दुनिया में पड़ी है, और ऐसे में रह करके हम पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब कौन साथ में है? सो ये बाबा साथ में है। तो इतना हर पल साथ है, तो उसके उपकारों को क्यों भूल जाते हो? इसीलिए जब भी योग में बैठेंगे, बाबा के उपकारों को याद करो, बाबा के द्वारा प्राप्ति जो हो रहे है उसको याद करो, बाबा जो हमें क्या से क्या बना रहे उसको याद करो, तब आपके आंखों से आंसू आएंगे। इसीलिए स्विच चालू करो, ऐसा ही केवल चित्र को देखते हुए नहीं बैठो, नहीं तो हम डर होकर बैठते रहते, देखते रहते। मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर एक झुटका लगा दिया, फिर और कोई कहेंगे 5 मिनट बाकी है, मैं आत्मा, फिर एक झुटका लगा दिया। ऐसा योग नहीं करना, लेकिन अलर्ट होकर के स्मृति के गहराई में जाओ, तब योग में बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। मोबाइल की तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लाया, तारे डाली, दोनों में डाली, स्विच चालू किया, उसके बाद तारे तो डाल रहे निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? स्कूल में मोबाइल के साथ करते रहो, तार डाल रहे प्लग में, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? चार्जिंग होगा। और हम भी क्या करते हैं, यहाँ करके बैठेंगे, तार बार बार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। कैसे डालते निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते थे रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेकर के। फिर सोचेगा अरे भाई कितने अच्छे बैंगन है, चलो आज भरीत बैंगन बना देंगे, इसका ही बैंगन की सब्जी बना देंगे। ऐसा सोच करके यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, योग चल रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊं? तार प्लग से निकाल दी, कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का साथ थैला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, या हमने यहाँ क्लास के आने के चक्कर में जल्दी आए, बंद किया नहीं, बंद, छोड़ो कोई पुनः तार दोबारा डालने की कोशिश करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो कल मेहमान आने वाला था, और मैंने सोचा उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो घर में है ही नहीं, और दुकान भी बंद हो गया होगा, घर में डांट मिलेगी, छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर दोबारा शुरू करेंगे, शक्ति स्वरूप
लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा, बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग। तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, मोबाइल फिर कहते हैं पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति रहती नहीं, कैसी रहेगी। इसीलिए योग में बैठते समय तार बार बार डालो निकालो नहीं, एक बार तार डाली बिल्कुल अलर्ट होकर के बाबा से रूढ़वान करो, योग लगाओ। और जो ऐसा योग करता है उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसकी अशरीरी स्थिति बनेगी। कई भाई बहन बोलते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो मेरी आत्मा तो ऊपर निकल करके जाती ही नहीं। क्या सचमुच योग में बैठते हैं कि आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर जाती है? जाते हैं। अब स्थूल मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, जब चार्जिंग चालू हो गया, तारे डाली तो धीरे से बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए जा रहे, घुसते जाते निकल करके बैटरी ऊपर। बैटरी कहाँ रहती है उस समय? वो नीचे मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह जब हम योग लगाते हैं कोई आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। कौन जाते हैं? मन बुद्धि जाती है। मन बुद्धि जाना जरूरी है। इसलिए अगर इस मोबाइल के एग्जाम्पल को भी याद रखो, कैसे योग लगाना है चेक करो। मोबाइल को प्लग के पास लाया, दोनों तारी डाली, स्विच चालू किया, बार बार डाल रहे निकल रहे, ये तो नहीं कर रहे, तब योग लगेगा। तो योग कैसे लगाना है उसकी विधि है ये मोबाइल का एग्जाम्पल। कई भाई बहन क्या करते हैं, योग करते करते परम धाम तक जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, और वहां जाकर के झुटका लगा देंगे। इतना ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो क्या हालत हो जाएगा। इसलिए ध्यान तो रखो, हम इतना ऊंचाई पर चढ़े हैं। कई तो क्या करते हैं, योग करते करते आंखें बंद कर देंगे। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ फोन करके, आप हमारे घर में आओ, जरूरी काम है, फोन किया वो आ गया, आने से पहले दरवाजे खिड़की चिटकनी लगा के सो जाओ, वो बेल बजा रहे कुछ भी कर रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा। इसी तरह बाबा कहेंगे बेटे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे याद करना है, ऐसे करके बुलाया, फिर धीरे धीरे खिड़की दरवाजे बंद कर दिया, दरवाजे खिड़की लगा करके ना बोल रहे ना देख रहे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। तो फिर बाद में चला जाता है, फिर दरवाजे खोल करके फिर आधे रास्ते से कहेंगे आ जाओ आ जाओ, फिर बाद में दरवाजा लगा दिया। अगर कोई घर में मेहमान आता है, घर में मेहमान आता है, मेहमान बच्चे के साथ, मेहमान के साथ वो माता बात कर रहे हैं, उसका बच्चा बीच में आता है, क्या बोलते हैं? कहते मम्मी मेरा किताब कहाँ रखा, मम्मी मेरा जूता कहाँ रखा, ठहर जाओ मैं बाद में दूंगी, पहले मैं बात कर रहा हूँ। वो बच्चों को बोलेंगे नहीं, किसको बोलेंगे? मेहमान के साथ, क्योंकि जरूरी वो है। इसी तरह बाबा के साथ योग लगाते लगाते बीच में कोई व्यंजन आए, उसको कोई ठहर जाओ, अभी नहीं बाद में। उन बातों का चिंतन नहीं करो, क्योंकि जरूरी है बाबा से बात करना। इसी तरह हमें अटेंशन रखना है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहते भाई साहब मैं जब अमृत उठ ही नहीं पाता हूँ। हमने कहा क्यों? कहता है मैं अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन नहीं उठ पाता हूँ। हमने कहा क्यों? कहता है अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। कहता है मैं परम धाम जाने के लिए, सोने के लिए जाता हूँ और अलार्म मेरा बेड पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा वाह भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा परम धाम में नहीं जाते, आप कोई और दुनिया में जाते होंगे, क्योंकि परम धाम मतलब साइलेंस की दुनिया है। जो स्वप्न लोग में जाता है, निद्रा लोग में जाता है, उसको उठा करके कहीं लेके जाए तो भी पता नहीं चलेगा। हमने देखते कि हमारे कई मधुबन में भाई बहने आते हैं सेंटर के, और वो अमृत वाला योग करते करते ऐसे सो जाते हैं, लोग नहा धो करके दोबारा योग करने के लिए वो बेचारा योगी लगा। ऐसा योग नहीं लगाओ, थोड़ा भी करो, आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके अलर्ट होकर के बैठो, तो ऐसे योग से आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। झुटके वाला योग, नींद वाला योग नहीं करना है, तब योग में आपको प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें ऐसा योग
रोज कितना कर, समझो आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई माता को समस्या है, बहुत पति ने तंग किया, कोई विघन आए, योग लगता ही नहीं, तो क्या करो? परम धाम में नहीं जा पा रहे, छोड़ो परम धाम में, यहां से आप क्या करो? मधुवन में जाओ। अगर उस समय परम धाम नहीं याद आ रहे, आप यहां से मधुवन तो देखा है ना, कैसे मधुवन में गए थे, वो याद करो। फिर वहां जाकर के कैसे गाड़ी लेने के लिए आई, फिर हम गए, रिफ्रेश हो गए, फिर डायमंड हॉल देखा, फिर उसके बाद तपस्या धाम देखा, फिर ऊपर घूमने के लिए, वो सब बातों को याद करो।